परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते बचन रचन मेकं केवलं चा
ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ये भक्ति दीक्षिता। भागवत की महिमा में आपके जीवन भगवान से जुड़ जाएंगे। सही में यदि आप भागवत पर ध्यान देंगे तो आपको भागवत की महात्म्य ही, भगवान की महिमा में ही संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। आप टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठे हुए इन कथा की रसास्वादन कर रहे हैं और कथा सुनने में रुचि उन्हीं को होती है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आपको पुनः इन कथा की ओर लगन ही नहीं जाएगा। कथा जीवन को महाराज भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान से समर्पित होने के लिए एक श्रेष्ठ है। किसी ने पूछा, महाराज सब कहते हैं भजन करो भजन करो भजन करो। एक सज्जन हमारे पूज्य गुरुदेव के पास गए, कहा महाराज श्री ये बताइए कि भजन क्या है। महाराज श्री ने कहा कि संत के निकट स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जब उसने तो गागर में सागर भर दिया। आप गीता साधक संजीवनी अगर आप एक अध्याय भी नित्य अध्ययन करोगे तो फिर आपके जीवन की जो भी शंका है वहाँ पर निवारण हो जाएगी। राधा बाबा ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया। किसी ने उनके निकट जाकर पूछा कि भजन क्या है। स्वामी जी ने कहा भजन क्या है, जैसे बच्चा माँ के बिना, प्यासा पानी के बिना रह नहीं सकता है, ऐसे ही भगवान के बिना रह न सके, इसका नाम ही भजन है। आपको प्यास लगा है, प्यास से आप व्याकुल है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप व्याकुल हो जाएंगे। उसी प्रकार जो भजनानंदी है उसने जीवन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन उनकी व्याकुलता एक पल के लिए भी अगर उनके संत के समय नष्ट होता है, भजनानंदी के समय नष्ट होता है, तो महाराज वो व्याकुल हो जाता है। क्योंकि बच्चा माँ के आश्रित होता है। बच्चा माँ के बिना, प्यासा पानी के बिना रह नहीं सकता है, ऐसे ही भगवान के बिना हम रह न सके, इसका नाम भजन है। जैसे करोड़पति का लड़का पिता से 10-15 हज़ार रुपये मांगता है तो वो अलग 10-15 हज़ार रुपये मांगता है तो वो अलग होना चाहता है। ऐसे ही भगवान से कुछ मांगना, उससे अलग होना। हम मंदिर जाते हैं, जाते होंगे वृंदावन में, आप जब आओगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाराज कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं दिल्ली से, हरियाणा से, बम्बई से, जहाँ से 50 रुपया के फूल माला लिया और बिहारी जी गोस्वामी जी को दिया कि माला समर्पित कर दो। इधर माला समर्पित हो रहा है और वो उधर वो नाना प्रकार के
इच्छा, फैक्ट्री भी चले, बच्चे भी मेरी बात माने, बेटी भी मेरी बात माने, मेरी पत्नी भी मेरी बात माने, मैं जो कहूँ वही करे, हजारों वर मांगने लग जाते हैं। मानो बिहारी जी ने कहा, तू मेरे पास आज ही आया और तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा, इतनी कामना है, जो अपने कामना लेकर ही तुम्हारे अंत नहीं है। मैं तो तुम्हें, अगर तुम्हारे हृदय सही मेरे प्रति लगा रहता, मेरे लिए आंसू बहाता, मेरे रूप को देखकर मुस्कुराते, मेरे रूप को देखकर हंसते और मेरे रूप को देखकर नाचते, तो तुम्हें तो मैं बहुत कुछ प्रदान करता। और एक संत, एक भक्त, एक ब्रजवासी जाते हैं, वो महाराज वही माला 5-10 रुपया में खरीद कर दिखाकर पहन लेते हैं कि देखो ठाकुर, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए। भाई, अगर आप भगवान के भजन करते हैं और भगवान के भजन से, मैंने जैसे कहा कि एक करोड़पति के लड़का पिता से 10-15 हज़ार रुपये मांगता है, उसे अलग होना चाहते हैं, ऐसे भगवान से आप कुछ मांगना, भगवान के निकट याचना करना, मानो उससे अलग होना। भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को, साधु सन्यासी को नहीं मिलते हैं, प्रत्युतः भगवान मिलते हैं भक्त के, जो उनको भजते हैं। वो तो मिलते हैं एकमात्र भक्त को ही मिलते हैं। बालक माँ पर अधिकार अपनेपन से करता है, तपस्या सामर्थ्य योग्यता से नहीं। बालक का एक अधिकार है कि हमारी माँ है। तपस्या से प्रेम नहीं मिलता है, शक्ति मिलती है। कोई तंत्र विद्या की तप करता है, कोई महाराज ऐसे ऐसे तांत्रिक है। आजकल आप टीवी चैनल पर भी सामने वाले को मैक देता है कि भाई तुम्हारे लड़का नहीं हुआ। मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं कि अगर आपको संतान की भी इच्छा है तो जीवन को भटकाओ नहीं, आओ वृंदावन धाम मिथिला कुंज में, जहां निरंतर युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन चल रहे हैं। यहाँ भगवान के नाम, भगवान के चरणार बिंद के आश्रित हो जाओ और निरंतर कोई जाप, कोई कहे आपके पास ग्रह है, कोई कहे आपको गर्भ बांध दिया है, कोई आपसे कहे कि महाराज आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र मंत्र है, इसके लिए आप ये अनुष्ठान करो, लाखों खर्चा करा देंगे, फिर भी काम नहीं बनता है। डॉक्टर के पास जाओ तो एक इंजेक्शन लगाकर लाखों ले लेते हैं, परंतु आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति विश्वास है। भगवान के नाम के प्रति अगर विश्वास है तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है तप करना। वहाँ कोई एक ही तप क्या मैंने कहा, तप से, तपस्या से प्रेम नहीं मिलता है, तपस्या से शक्ति मिलती है। आप यहाँ वृंदावन में आकर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो पूज्य गुरुदेव ने कहा आप नाम संकीर्तन कराओ। 1 माह की कोई नाम संकीर्तन कराया, कोई ज़्यादा नहीं, 15,000। अपने लिए जीवन पर्यंत मन में संकल्प लिया कि मेरे मरणोपरांत भी नाम चलते रहे, तो उनका वंश ही भगवान का नाम है। देखो, जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम कभी नष्ट नहीं होगा। आप भागवत में श्रवण करेंगे कि भरत जी जैसे महात्मा करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किए, मृग को की आसक्ति में मृग बनना पड़ा, लेकिन भजन के प्रभाव से फिर मृग योनि को भी त्याग कर जब ब्राह्मण शरीर में आया, उन शरीर में भी भगवान नाम स्मरण यथावत रहे। तब शक्ति आप प्राप्त कर लिया। उन शक्ति के बल से, उन तप के बल से, जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है, फिर बड़े बड़े तांत्रिक है बोलते हैं अब तो हम वृद्ध हो चुके हैं, अब महाराज मेरे अंदर वो शक्ति नहीं, मैं इसे किसी को देना चाहता हूँ। लेकिन एक नाम जापक भजन करते करते जब वृद्ध हो जाते, उन अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो स्वयं ठाकुर जी उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं।
माधवदास, श्री माधवदास संत भक्तमाल में कथा है, जिनके शरीर में अपच हो गया था। बार बार महाराज वस्त्र खराब हो जाते थे। शिष्य ने सोचा मैं कब तक इनकी मर्दा गंदगी को साफ करूं। शिष्य ने छोड़कर चले गए। स्वयं ठाकुर जी ने कहा तुम तो मेरे प्रिय हो, मेरे नाम जापो। स्वयं ठाकुर जी उनके निकट आकर एक ब्रह्मचारी के रूप में आकर कहा मैं आपकी सेवा करूंगा, और सेवा करके स्वस्थ कर दिया। जब जाने लगे बोले कौन? बोले मैं वही हो जिनके निरंतर आप नाम स्मरण करते। तो बोले प्रभु आप चाहते तो मुझे स्वस्थ कर देते। भगवान ने कहा हाँ, लेकिन संत कभी ये नहीं चाहते। ऐसे ऐसे संत के जीवन में आप चरित्र श्रवण करोगे जो स्वयं भगवान के ही स्वरूप माना जाता था। भगवान में उनमें तनिक भी अंतर नहीं। संत की महिमा और भगवान की महिमा अनंत है। भगवान की महिमा कोई के श्रवण कराते रहो तो अंत नहीं है, उसी प्रकार संत की महिमा के अंत नहीं। भजनानंदी वृंदावन में ऐसे ऐसे माँ श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं जगदम्बा के दर्शन करने वाले, और हमारा शरीर अस्वस्थ हुआ, कैंसर हो गया। हमारे वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान साक्षात सरस्वती के अवतार प्रातस्मरणीय गोलोकवासी स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जिनके अंत समय में शरीर महाराज रोगग्रस्त हो गए, जो स्वयं महाराज अपने आप में सरस्वती के अवतार थे। आज हम सभी को गीता परेश के माध्यम से घर घर में हम सब भागवत अध्ययन करते हैं। चाहे किसी के संस्कृत के ज्ञान नहीं है, उन हिंदी टीका को भी पढ़ते हैं, तो महाराज श्री की कृपा है। फिर भी ठाकुर जी से कभी नहीं कहा, जिनके समीप स्वयं गोपाल जी दर्शन देते थे। जब शरीर अस्वस्थ हो गया, भयंकर बीमारी से ग्रस्त हुए, फिर भी भगवान से नहीं कहा कि चलो ये भोग में शरीर है, हम तो उनके हैं। संत तो सदा मानते हैं हम उनके हैं। इसीलिए मैं कहा तपस्या से प्रेम नहीं मिलता है, शक्ति मिलती है। वर्ण और आश्रम के मर्यादा रखने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं। निष्काम होने से मनुष्य मुक्त और भक्त हो सकता है। ये तब कब? जब हम भगवान के साथ संबंध माने, भगवान को हम अपना माने भजन के माध्यम से, तो कामना नहीं रहेगी। भगवान से बढ़कर जीवन में यही सोचो कि भगवान से बढ़कर संसार में हमें और कोई कुछ नहीं दे सकता है। क्या? जब तक हमें इन संसार में आसक्ति है, तब तक भगवान में हमें असली प्रेम नहीं मिलेगा। आप भगवान के किसी मनचाहे आरोप को मान लो और भगवान के मन चाहे आप बन जाओ, ये भी एक श्रेष्ठ भजन है। क्योंकि तत्व ज्ञान होने के बाद दास सख्य आदि भाव होते हैं। जब आप भजन करोगे और भजन से उन तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब ही आप दास और सख्य आदि भाव आपके हृदय में हो सकते हैं। क्योंकि ये भाव चिन्मय के साथ होते हैं, जड़ के साथ नहीं। क्योंकि जड़ में दास सख्य आदि भाव होने से कल्याण नहीं होता है। संसार में ज्ञान होने से ही वैराग्य होगा। जैसे गाय के शरीर में रहने वाले घी काम नहीं देता है, ऐसे ही सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं देता है। श्री भक्ति देवी देवर्षि नारद जी से यही प्रार्थना करती है
कि पहले विवेक का आदर करो, फिर ज्ञान भक्ति सब हो जाएंगे। और विवेक को दूर करने का नाम ही विवेक है, अज्ञान को दूर करने का नाम ही ज्ञान है। और शरीर में और मेरा है यह अविवेक है, और शरीर के साथ मैं और मेरा संबंध विवेक विरोधी संबंध है। संबंध जोड़ना अथवा संबंध तोड़ना वर्तमान की वस्तु है, और इसमें कोई असमर्थ है और कोई पराधीन है। लेकिन भक्ति देवी ने जिस समय महाराज देवर्षि नारद जी ने कलयुग का वर्णन किया और उन कलयुग में कहा कि कलयुग में कब प्राणी किस प्रकार होते हैं, लेकिन जब कहा धत्ते धैर्यम तो यो धीर स धीरो पंडितोत्वा, आप कैसे ही हो, अभी आप इसी क्षण मान ले कि मैं भगवान का हूँ। और जब प्राणी ये मान लेते हैं कि मैं भगवान का हूँ तो वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, इसमें जड़ता नहीं। जब तक सुख आराम मान बढ़ाई आदि की चाहना रहेगी तब तक जड़ता रहेगी, और जब केवल यही भाव हो जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा मान ले तो जो भक्ति के अंत में है वो अभी हो जाएगी। सखीदास आदि भाव भी अभी हो सकते हैं, और यही भजन का तत्व है। और इस भजन का तत्व को ही जब भक्ति देवी जान गई तो उनके दुख निवारण होने लग गई। इसीलिए भक्ति देवी ने कहा जयति जगति मयाम यश्य कयाधवस्ति। हे देवर्षि नारद जी, आपने तो कयाद हो कि पुत्र प्रहलाद को माया से विजय हो गया, केवल आपके भजन की प्रेरणा से ही। ध्रुव को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई, और ब्रह्मा, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र है, शकल कुशल पात्र है, आपको मैं क्या कहूँ, आपके रोम और रोम से कृष्ण नाम निकलते हैं। बार बार भक्ति देवी नमस्कार कर रही है। नारद जी भक्ति देवी से कहा कि हे देवी, जब आप ये सब जानती हो, इस संसार में भगवान के नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आप चिंता मत करो। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में ये भाव हो जाए कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, तो फिर चिंता किस बात की, फिर तो चिंता को हमें त्यागना ही होगा। श्री देवर्षि नारद जी ने कहा वृथा खेद से वाले ओहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। यह बड़ा सुंदर भाव है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, देवी तुम खेद मत करो, चिंता मत करो। चिंता तो वो करता है भाई जिसकी आकांक्षा बहुत है और उन आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है। चिंता वो नहीं करते हैं जिसकी आकांक्षा ही श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो गई। गोपी ब्रजांगनाएं कभी चिंता की, जिसने अपने जीवन के सारे भागडोर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। किसी ने हमारे पूज्य गुरुदेव से कहा कि आप इतने बड़े संकल्प श्रीधाम वृंदावन में जो जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो उनके शिष्यगण भक्तगण गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप निरंतर स्वयं भजन के स्वरूप हैं, आप निरंतर भजन करते हैं, लेकिन ये जो संकल्प लिया है जो अखंड संकीर्तन सदा चलते रहेंगे, मेरे बाद जिस अभी मैं हूँ
इस पद पे, इस गद्दी पे पूज्य गुरुदेव ने हमें बैठाया। मैं यहाँ की महंत हूँ, फिर आगे जो बनेंगे उनको भी ये संकीर्तन चलाना पड़ेगा। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि महाराज आपके अंदर चिंता नहीं है जो आपने संकल्प लिए? गुरुदेव मुस्कुराते हुए ने कहा, चिंता तो वो करते हैं जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं। वृथा खेद से वाले देवर्षि नारद जी ने भी यही बात की। चिंता वो करते हैं जिसने कभी चिंतन नहीं किया हो और जिसके हृदय से निरंतर चिंतन चल रहे हैं। हर पल हर क्षण पूज्य गुरुदेव सब कुछ त्याग कर सकते हैं, परंतु भगवान नाम एक क्षण नहीं। जहाँ भी रहते हैं उनकी प्रसन्नता ही भगवान के नाम की ओर है। सभी को, जो भी उनके शिष्य है, लाख लाख भजन करते हैं नित्य निरंतर, और सभी को तो 16 माला 21,600 तो करना अनिवार्य ही है, तभी दीक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे महापुरुष से जब उनके शिष्यगण ने कहा तो सभी को बैठा कर कहा, आप क्यों चिंता करते हो? जिस नाम भगवान की निरंतर नाम चलते रहेंगे वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगी। और मैं भी आपसे कहता हूँ, एक ऐसा भी समय था जहाँ महाराज एक बार यहाँ भोजन बनते थे, और वही जो दिन में ठाकुर जी के भोग लग के, रात्रि में केवल ठाकुर जी के मंदिर में भोग बनता था और संतों को यहाँ ब्यारू मिलते थे। उस जो 2-4 रोटी मिल जाए उस समय भी संकीर्तन बड़े आनंद के साथ चलते थे। ये संकीर्तन महाराज आज लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई अब अगला माह सभी को महाराज वेतन देना पड़ेगा, कहाँ से व्यवस्था होगी? यहीं पर परिक्रमा करते हुए लगता है कभी स्वयं ठाकुर जी भी किसी न किसी रूप में आकर अपने सखा को किसी रूप में ब्रज की गोपियों को किसी रूप में, कहीं न कहीं रूप में इस परिक्रमा मार्ग में संकीर्तन चल रहे हैं मिथिला कुंज में, तो स्वयं ठाकुर जी उनकी प्रेरणा देकर जाओ आज कीर्तन में अपना सहयोग करो। कोई अपने एक दिन का संकीर्तन कराते हैं 1500 है, क्या कोई एक माह के संकीर्तन कराते हैं तो 15,000 है, और या किसी की इच्छा है कि मेरे नाम से निरंतर ये अखंड संकीर्तन। बहुत लोग आते हैं महाराज, आश्चर्य की बात है 24 घंटे संकीर्तन कराने से हम सोचते हैं कि घर में महाराज व्यय करना पड़ता है, खूब नवा कर लिया तो मासिक कर लिया। यहाँ निरंतर 30 सालों से कीर्तन चल रहे हैं, या आप सभी का सहयोग से। आप भजन करते हो ना करते हो, लेकिन भजन आपके नाम से निरंतर चलते रहे, ये कोशिश जरूर करना चाहिए। इससे लाभ आपको क्या मिलेगा? देवर्षि नारद जी ने यही कहा, इसका इनकी लाभ देखना है तो देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से यही कहा कि श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरम दुखम गमिष्यति। जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख तो हर व्यक्ति के अंदर है। किसी के अंदर दुख है जब बेटे को पढ़ा लिया लेकिन महाराज पढ़कर नौकरी नहीं लग रहा है, माता पिता चिंता कर रहे हैं। बेटी बड़ी हो गई, पढ़ लिख कर अब शादी करे, धन नहीं है तो चिंता है। समाज में महाराज प्रतिष्ठा सदा बनी रहे, वो चिंता है। शरीर में धन है, व्याधि है और चिंतातुर है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम चिंतन करो, किसी भी प्रकार के अंदर दुख है तो उस दुख के निवारण के लिए एक ही औषधि है, वो भगवान नाम। ये आज की परंपरा, ये अनादि काल की परंपरा है। जिसने नाम के आश्रय लिया, ब्रजांगनाएं भी, ब्रज की गोपी भी, जब उनके जीवन में भी कष्ट आया, शंखचूड़ नाम के राक्षस महाराज व्योमासुर जब उन गोपियों को अपहरण की, प्रलंबासुर, तो स्वयं भगवान ने उनके उद्धार किया, क्योंकि ब्रजांगनाएं ने उनके नाम के चरणारविंद के आश्रित लिया था। भगवान के चरणारविंद का स्मरण करो। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, हमारे मन को भगवान ने ऐसा बनाया है कि उनमें एक समय एक ही बात रह सकती है,